झूठ मत बोल, मुझे पता है तो उपासना से ही मिल के आ रहा है। इसमें झूठ बोलने वाला कौन सा बात है? हाँ, उपासना से अगर मैं मिला होता तो तुझे क्यों नहीं बताता? मैं नवीन को मिल के आ रहा हूँ। वैसे भी आज कई रोज हो गए हैं, उपासना को बुखार हुआ है। अच्छा, अब कैसी है? कल से थोड़ा सा आराम मिल रहा है। इसका मतलब तू कल भी उससे मिलने के लिए गया था? इसमें झूठ बोलने वाला कौन सी बात है? हाँ गया था, लेकिन तू जैसा सोच रहा है ना, वैसे मैं उपासना को मिलने के लिए हर रोज उसके घर नहीं जाता। क्यों? लोग अपने माशूका से मिलने रोज नहीं जाते? अब हम इंटरमीडिएट पढ़ने वाला लड़का नहीं है। याद है हमें डिग्री पास किए हुए कितना साल हुआ है? खैर चोर ये सब, अब हम मैच्योर्ड हो चुके हैं और अपने गर्लफ्रेंड को मिलने जाने वाला उम्र हमारा अब नहीं रहा, समझा? भाषण मत झाड़। ऐसा होता तो तू उसे शादी करके घर ले आता। वही तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उपासना ही नहीं मान रही है। क्यों? वो कहती है पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर शादी ब्याह का ख्याल लाओ। ठीक ही तो कह रही है। मैं कुछ करने सोचूं तो पिताजी मानते नहीं। क्यों? उन्हें किसी ने बता दिया कि मैं उपासना से प्यार करने लगा हूँ। जैसे ही मैं कुछ करूँगा तो उपासना से शादी कर लूंगा। अच्छा, फिर? पिताजी ने हमारे पास के गांव की बीरेन चाचा है ना, उसके बेटी के साथ मेरे शादी पक्की कर दी। अब तेरा राय क्या है? मैं तो किसी भी हालत में उससे शादी नहीं करूंगा, चाहे मेरा जो भी हो। अच्छा, तो बात ऐसी है? अच्छा, इन सब बातों पर तू इतना दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि तुझे कोई आपत्ति ना हो तो मैं ही उपासना से शादी की बात कर लूं। महेश, तेरा तो बहुत सारी लड़कियों के साथ दिल का लेन देन है, वो सब कहाँ गई? यार, इन लड़कियों से ना मोबाइल की बैटरी अच्छी है, कम से कम खत्म होने से पहले 2-3 बार वार्निंग तो देती है। यार, ये लड़कियां ना बिना बताए किसी दूसरे के साथ सेट हो जाती है। लेकिन अपने मन में दोबारा उपासना के बारे में ख्याल मत लाना, क्योंकि वो तेरा भाभी है, सिर्फ भाभी। तू चिंता मत कर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। दरअसल कल तेरे पिताजी मुझे रास्ते में मिले। उन्होंने बीरेन चाचा की बेटी कावेरी और तेरे बारे में मुझे बताया, ताकि मैं जाके ये सब उपासना से बोल सकूं। अच्छा, तू कुछ नहीं बताएगा? वक्त आने दो, मैं ही बता दूंगा। ठीक है। उपासना भले ही गरीब घर की लड़की है, लेकिन बहुत ही भोली है। पिताजी को यही तो समझा नहीं पा रहा हूँ मैं। टेंशन मत ले, समझ जाएंगे। ये पल्लव बाबू हमारे घर क्यों आए थे? चुप क्यों हो तुम लोग? उनको गलतफहमी हुआ है कि... कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम्हारी इस बड़ी बेटी ने उसके बेटे के साथ कुछ रंगरलिया की होगी। वरना इतना हिम्मत कैसे हुई उनको कि हमारे घर में आके हमें ही धमकी देके जाए? आपको कैसे पता चला? मुझे रास्ते में मिला था। मैं तेरा ही घर गया था। हमारा घर हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमारे घर गए थे। लेकिन मेरा परम दुर्भाग्य है तुझ जैसे इंसान के घर मुझे आना पड़ा। महाजन बाबू, झोपड़े में रहकर महलों का सपना देखना बंद कर। मैं कुछ समझा नहीं महाजन बाबू। अरे इतना भोला मत बन। तू और तेरी पत्नी ने मेरे भोले भाले बेटे को तेरी बेटी के प्रेम जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन मेरे जीते जी ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं महाजन बाबू? अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये सब धंधा बंद कर, वरना गांव से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए महाजन बाबू, ऐसी काम हम सपनों में भी कभी नहीं सोच सकते। कहाँ आप और कहाँ हम। वही तो मैं समझाना चाहता हूँ। आदमी को अपना औकात भूलना नहीं चाहिए। अपनी बेटी को समझा देना वो मेरे बेटे से दूर रहे।
उसी में तुम लोगों का भलाई है, वरना अंजाम तू जानता ही है। तुम लोगों का इरादा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अरे मौका पाते ही सर पे चढ़ जाते हो, लेकिन ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा, याद रहे। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन कोई मुझे गाली देकर जाए ऐसा काम मैं कभी नहीं करता हूँ। आज तेरी बेटियों के कारण मुझे ये दिन भी देखना पड़ा। तुम बार बार क्यों तेरी बेटी कह रहे हो? ये दोनों तुम्हारी भी बेटी नहीं है क्या? मेरी ही फूटी किस्मत है जो ये दो कलमुही की पाप हूँ मैं। अगर एक बेटा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कह देता हूँ मैं, आज के बाद ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। और ये रूपक, वो अगर यहाँ आया तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। और अब तुम लोग क्या देख रहे हो? अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आज जाकर मेरे दिल को सुकून मिला है। आपको जो कुछ भी कहना था उपासना के पिताजी के साथ कहना चाहिए था। किसी औरत के साथ मुंह लगाने की क्या जरूरत थी? नंदा रास्ते में मिला था, उसे भी खड़े खड़े सुना के आया हूँ। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब? आपको खैर मनाना चाहिए कि रूपाली या उसकी बेटियों ने आपके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की। अगर क्या होता तो? वल्लभ चौधरी हूँ मैं। इस गांव में मेरे आंख से आंख मिलाकर बात करने वाला मर्द आज तक पैदा ही नहीं हुआ। वो तो मामूली औरत है। लेकिन ये आप ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया मैंने? आप बुरा मत मानिए जी। वहाँ जाकर उन लोगों को डांटने धमकाने से क्या फायदा? रूपक उससे प्यार करता है, वो तो उसे मिलने जाएगा ही। और उस घर में उसे रोकने वाला तो कोई नहीं है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए था? आप कुछ भी कहे, उपासना लड़की अच्छी है, सुशील है, देखने में भी कावेरी से लाख गुना सुंदर है। सच कहो तो कावेरी के कुछ आव भाव मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता? शादी से पहले कोई लड़की भला अपने ससुराल आते हैं क्या? कावेरी को मैंने ही बुलाया था। क्यों? अरे तुम्हारा बेटा जवान है, किसी भी लड़की को देखकर मन फिसल सकता है। अगर इस तरह उसका मन उपासना से हटकर कावेरी पर आ जाए, इसमें बुरा क्या है? और इस दौरान रूपक और कावेरी के बीच कुछ हो गया तो? क्या होगा? उन दोनों का मंगनी हो चुका है। और कुछ हो जाने के बावजूद भी रूपक का मन उपासना से नहीं हटा तो? जान ले लूंगा मैं उसका। दीदी, तुम चिंता मत करो,
पिताजी गुस्से में है। असल में वो दिल का बहुत अच्छा आदमी है। हाँ मुझे पता है, हम लोग गरीब हैं ना, इसलिए हमारी किस्मत ही फूटी है। सब ठीक हो जाएगा। दीदी, रूपक भैया। हाँ, उनसे कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ, ठीक है? मगर उपा कहाँ है वंदना? दीदी ने कहा दीदी घर पर नहीं है। कब कहा? अभी कहा। तो फिर कहाँ गई वो? वो पता नहीं। अच्छा, तेरी दीदी से कहना कि आज मेरी शादी है। वंदना, उनसे कह देना ये खबर सुनकर हम बहुत खुश हैं। ओहो, आ गई तेरी दीदी। कहाँ से? वंदना, अपनी दीदी से कहना कि अब मैं अपने दुल्हन को लेने के लिए आया हूँ। वंदना, उनसे कहना, उनसे पूछना अगर वो दुल्हन लेने ही आया है तो यहाँ रुक के समय क्यों बर्बाद कर रहा है। वंदना, अपने दीदी से कहना कि मेरी दुल्हन यहीं रहती है, इसीलिए मुझे आना पड़ा, वरना हम समय बर्बाद करने वालों में से नहीं हैं। अच्छा, कौन है आपकी दुल्हन? तू। मैं? हाँ। मैं? चलेगी मेरे साथ तू? हाँ हाँ चलूंगी ना। अरे चलिए ना। वंदना, चलिए। मजाक की भी हद होती है। लो, आ गई मेरी दुल्हन। उपा, तू अभी के अभी मेरे साथ चल। कुछ देर पहले तेरे पिताजी यहाँ आए थे। मुझे पता है। तब तो ये भी पता होगा कि किस लिए आए होंगे। हाँ। तो फिर यहाँ क्यों? तुझे लेने के लिए। रूपक बेटा, बुरा मत मानना, तुम रूपा को भूल जाओ। कैसे भूल सकता हूँ? क्या किसी लड़की के साथ तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? हाँ, वो धोखा था। हुई है कि नहीं? हाँ, लेकिन ये बात उपा से छुपाई क्यों? ये बात कह के मैं उपा का दिल नहीं दुखाना चाहता था। एक लड़की के साथ मंगनी करके तुम दूसरी लड़की से शादी करोगे? उपा कोई दूसरी लड़की नहीं है, मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की है। तुम्हारे घर वाले इसे कभी नहीं अपनाएंगे, तो क्या इस हालत में उपा तुम्हारे घर खुश रह पाएगी? क्या उपा मेरे बगैर खुश रह पाएगी? उपा, कावेरी, ए कावेरी। जी पापा, आई। जी अंकल, बोलिए। कावेरी, तुम्हारी चाय बनी कि नहीं? क्या? पापा? पापा? इतना परेशान क्यों हो? अभी अभी पल्लव अंकल का फोन आया था और उन्होंने बताया कि पहले बताओ तो सही। हाँ, क्या हुआ? रूपक ने अपने गांव की उपासना को लेकर भाग गई पापा। क्या? हाँ पापा, मेरा क्या होगा? तुम रो मत बेटी, तुम रो मत। मैं पल्लव चौधरी से मिल के आता हूँ। हमारी इज्जत का क्या होगा पापा? लोग हंसेंगे हम पर, और पल्लव अंकल के कहने पर ही मैं उन लोगों के घर भी गई थी। कुछ नहीं होगा, पल्लव मेरा दोस्त है, और दोस्त होने के नाते तुम्हारा अंकल है, तुम अंकल के घर जा सकती हो। नहीं पापा, रूपक ने हमारी बेइज्जती की है
और इसका बदला मैं जरूर लूंगी। नहीं बेटी, नहीं, बदला बाद में होगी। पहले तो मैं उनसे मिल लूं। और एक बात है बेटी, तुम इतना मायूस मत होना, ठीक है? तुम ना मायूस मत होना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रूपक मेरे साथ ऐसा करेगा। मैं तो शर्म के मारे मरे जा रहा हूं। पता नहीं मैं आपसे कैसे माफी मांगू। नहीं नहीं, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा। मैं आपका दोस्त हूं। दोस्त होकर दोस्त का मजबूरी ना समझो, मैं उनमें से नहीं हूं। ये आपका बड़प्पन है जो आप ऐसे कह रहे हैं। अगर यही मामला किसी दूसरे के साथ होता तो पता नहीं मुझे क्या क्या सुनना पड़ता। आजकल का लड़का कब किससे दिल दे के बैठता है, माँ बाप को थोड़ी पता चलता है। वही तो। दरअसल नंदा और उसकी पत्नी रूपाली इसके लिए जिम्मेदार है। ये नंदा और रूपाली कौन? रूपक ने जिस लड़की को लेके भागा उसी का माँ बाप है। उन भिखारियों ने मेरे बेटे को बहला फुसला कर ये सब किया है। मैं तो उन लोगों पर थाने में केस ठोकूंगा। तब मैं भी देखूंगा कैसे थाने का चक्कर लगा लगा कर भूखा पेट मरता है। नहीं नहीं पल्लव भाई, आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वे लड़की वाले हैं। अगर वे आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया तो लेने के देने पर जाएंगे। आखिर इन सब मामलों में लड़की वालों की पल्ला बहुत भारी होता है। मैं भी इनको यही बोल रही हूँ। अरे तुम चुप रहो। पल्लव भाई, चंपा भाभी ठीक ही तो कह रही है। अब मेरे बारे में मत सोचिए, आखिर मैं भी तो एक बाप हूँ। भाई साहब, वो लोग कहाँ हैं? कृपा करके पता लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रूपक की मोबाइल भी बंद है। नहीं, कोई पता नहीं लगाएगा। रूपक मेरे लिए मर चुका है। शुभ शुभ बोलिए जी। कैसे शुभ शुभ बोलूं? उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं कावेरी को जवान दे चुका हूँ। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? कावेरी को मैं समझाऊंगा। होता है पल्लव भाई, होता है। जिंदगी में कभी कभार अनसोची अनहोनी हो जाती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं भी पता लगाता हूँ और आप लोग भी पता लगाइए और उन लोगों को घर बुलाइए। तो अब मैं चलूं? अब खाना वाना नहीं खाएंगे? इस हालत में कैसे खा सकता हूँ, बाद में कभी। पल्लव भाई, आप इतना ही याद रखिएगा, हम दोनों का संबंध पहले जैसा ही बरकरार रहेगा। ठीक है चंपा भाभी, अब मैं चलूं। नमस्ते। मिलेंगे। विश्वास कीजिए अंकल, मुझे रूपक के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। कहाँ जा सकता है वो? जरा पता करो। जरूर, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी उसके पास जितने पैसे हैं वो खत्म होते ही वो मुझे ही फोन करेगा और तब मुझे मालूम चल जाएगा और मैं आपको भी बता दूंगा। तुम नंद के घर जाकर भी पता लगा सकते हो। वहां जाकर कोई फायदा नहीं अंकल, मैं वहां गया था और उन्हें भी कुछ नहीं पता।
उस बदमाश के कारण आज ऐसा हुआ है। अंकल, आप नंद चाचा को दोष मत दीजिए। क्यों? क्यों नंदू? क्योंकि उन्हें भी कुछ नहीं पता। रूपक अपनी मर्जी से ही उपासना को भगा कर ले गया है और कहकर गया है कि मंदिर में शादी करने के बाद ही वो लोग जहाँ मर्जी जाएंगे। और वे जाने दिया? क्यों नहीं देंगे? दोनों की रजामंदी जो है। तुम लोग जैसे भी हो उसे ढूंढो, मैं ये शादी कतई नहीं होने दूंगा। अंकल, उपासना अच्छी लड़की है, रूपक की जिंदगी सुधर जाएगी। क्यों? वो किसी एमएलए की बेटी है? जी नहीं, वो गरीब घर की बेटी है, लेकिन शिक्षित है और अक्लमंद भी। पल्लव चौधरी ने पूरे गांव में अफवाह फैला दिया है कि हमने उसके बेटे के साथ अपनी बेटी को भगा दिया है। अरे, गांव वाले तो जानते ही है ना हमारी उपासना कैसी है। जानने से क्या होगा? हम जैसे गरीब के पक्ष में कोई भी एक आवाज भी नहीं उठाएगा। अरे नहीं उठाएगा तो क्या होगा? जिसने हमारी दीदी को लेके गया वो तो एक न एक दिन उठाएगा। तब तक अगर गांव वाले हमें गांव से भगा दिया तो? अरे ऐसे कैसे बाहर कर देंगे? इस देश में कानून नाम का कोई चीज है कि नहीं? हम ऊंची आवाज में बात नहीं करते, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग कमजोर हैं। अब के बार अगर हमारे खिलाफ कोई भी एक भी गलत कदम उठाया तो हम सीधा जाके केस कर देंगे कि हम लोग के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर हम लोग को जुल्म कर रहे हैं। हम भी देखते हैं कौन हमें यहाँ से हिलाते हैं। वंदना, तुम इतनी बड़ी बड़ी बात मत किया कर। ये बड़े बड़े बातें नहीं है पिताजी, बिल्कुल हक की बात है। हम जितना इनको क्यों ना छोटा समझे, लेकिन पढ़ लिख कर लड़की तो बड़ी हो चुकी है। ये बिल्कुल सही है।